हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईडीबीएन मेमोरियल क्लासेस। नाउ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एपी। ऑलरेडी हमने इसकी एक क्लास कंडक्ट की है जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, इसके टर्म्स को एक्सप्लेन किया है। उसको एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं, तब हम एक्सरसाइज करेंगे आज क्लास 10th की। ठीक है, ओके। तो लेट अस सी, पहला चीज क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? फर्स्ट इज डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ एपी दैट इज लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स है इन सच ए वे दैट नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, एपी ऐसे नंबर्स का लिस्ट है जिसका अगला टर्म पिछले टर्म्स में एक फिक्स नंबर ऐड करके हम निकालते हैं। वो पहला टर्म फर्स्ट टर्म कहलाता है और जिस नंबर को हम सभी टर्म्स में ऐड करते हैं उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड थिंग इज हाउ टू रिप्रेजेंट एन एपी। ठीक है, सो एपी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एपी। एपी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यदि इसके टर्म्स को हम a1, a2, a3 और an से डिनोट करें तो लिस्ट क्या हो जाएगी? दैट इज a1, a2, a3, an रिप्रेजेंट्स एन एपी। ठीक है, ये एक एपी को रिप्रेजेंट करता है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें पहला टर्म a1, दूसरा टर्म a2, तीसरा a3, ऐसे an तक टर्म है। तो ये एपी का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे नंबर को हम क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ एपी। पहला टर्म फर्स्ट टर्म, दूसरा सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन। उसके बाद है कॉमन डिफरेंस। एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज डिनोटेड बाय डी। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। और ये डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म्स। कंजिक्यूटिव टर्म्स में यहां क्या है? दो लगातार टर्म, यानी सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। आगे वाले टर्म से पीछे वाले को माइनस करेंगे। तो यहां जैसे a1, a2, a3, an तक है, तो ये क्या होगा? आइदर a2 माइनस a1 होगा, यानी पिछले में से आगे वाले में से पहला टर्म लेंगे। चाहे वो आगे वाला छोटा हो तो भी हम छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे, लेकिन सेकंड में से ही फर्स्ट होगा, यानी सक्सीडिंग टर्म्स से प्रीसीडिंग माइनस होगा। दूसरा यह क्या हो सकता है? a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। इसी तरह से हम an में से उससे एक कम वाला, यानी an माइनस 1, ये टर्म भी ले सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। बट जहां लेना हो किसी एक टर्म का ही डिफरेंस लेने की जरूरत है, हम सारे का अलग अलग से निकालेंगे नहीं, क्योंकि सबका डिफरेंस एक ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। नाउ व्हाट इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ एन एपी? तो चौथा चीज है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ये क्या होता है? यदि किसी एपी का हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो जनरल टर्म हम कैसे निकालेंगे? इफ फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस is equal to d, then common difference is d, then terms of AP या general terms of an AP are then general terms of an AP are क्या हो जाएगा? A पहला टर्म हो गया। सेकेंड टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। तो फिक्स नंबर यानी d हम ऐड करेंगे, सो सेकेंड हो गया a प्लस डी। थर्ड क्या हो जाएगा? a प्लस 2d। इसी तरह से नेक्स्ट क्या होगा? a प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद क्या है? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। सो फिफ्थ इज
फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। ये क्या होता है? ऐसे एपी जिसके टर्म्स काउंटेबल हो, यानी जिसमें जो टर्म है वो काउंटेड हो और उसका लास्ट टर्म भी मालूम हो, उस तरह के एपी को हम फाइनाइट एपी कहते हैं। दूसरा इनफाइनाइट एपी, ऐसे एपी जिनका लास्ट टर्म नोन नहीं, यानी दिस एपी हैज नो लास्ट टर्म, इस एपी का लास्ट टर्म मालूम नहीं होता है और उसके नंबर ऑफ टर्म्स भी इनफाइनाइट होते हैं जो कि काउंट नहीं हो सकते हैं, सो उन्हें हम इनफाइनाइट एपी कहते हैं। नाउ व्हाट आर द मिनिमम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू राइट एन एपी, यानी कोई एपी हमें लिखना हो तो हमें मिनिमम कितने चीजों की जरूरत है सो दैट वी कैन राइट एन एपी। सो सिक्स्थ इज minimum information required to write an AP, यानी किसी एपी को लिखने के लिए हमें मिनिमम इंफॉर्मेशन क्या चाहिए? वो चाहिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। यानी यदि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो हम किसी एपी को लिख सकते हैं। कैसे? यानी इफ ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, ए फर्स्ट टर्म हो और डी कॉमन डिफरेंस हो, देन क्या होगा? एपी होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से इतनी इंफॉर्मेशन ही चाहिए हमें फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। नाउ वन मोर इंफॉर्मेशन कि यदि हमें कोई एपी गिवन हो तो हम उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जो ऑलरेडी हमने यहां मेंशन कर रखा है थर्ड प्रॉपर्टी में या थर्ड जो भी हमारा पैरा है उसमें। ठीक है, तो इसको ब्रीफली रिवाइज कर लिए। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को सॉल्व करने। ओके, बाय।